काम काज छोड़ कर बैठे हैं हड़ताल जी, मेरी मांग सुन लो मेरे सरकार जी, मेरी मांग सुन लो मेरे सरकार जी। सरकार को दिख नहीं रहा है कि ये मानव संसाधन किसका बर्बाद हो रहा है। ये बिहार को विकसित बनाने में, विकासशील बिहार को विकसित बनाने में जिस संसाधन बल का प्रयोग किया जा रहा था, जो बल लगे हुए थे निष्ठापूर्वक काम में, उनको आपने मजबूर करके हड़ताल पर बैठा दिया। कमेटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। कम से कम 10,000 वेतन बढ़ाना होगा। 22 दिन पे एक सीएल क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग को अपना पैसा कटा के घर जाना पड़ता है। अगर 2401 लीटर लागू हो जाएगा तो हम एक मुश्त 15 सीएल 16 सीएल ऐसा नीति है जो केवल हम लोग से छलावा किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ हम लोग का हासिल नहीं है। कोई भी फैसिलिटी जो सरकारी सेवा के अनुरूप जो हम काम तो हम लोग सरकार लेती है, लेकिन काम के बदले हम लोग को जो सरकारी सेवा के अनुरूप जो हम लोग को अपना होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, वो हम लोग मुहैया करते हैं। दूसरा डिमांड है कि सरकार ने हमारे 1 मंथ के पैसे खुद ले करके रखे हैं, तो वो पैसे हम लोग को रिटर्न कर दे इंटरेस्ट के साथ। कमेटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। कम से कम 10,000 वेतन बढ़ाना होगा। इस जिला या आसपास के जिला में हम का ट्रांसफर करना होगा। डिपॉजिट वापस करो, वापस करो, वापस करो। कमेटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। समूह से 1 लेटर लागू करो, लागू करो, लागू करो। चौधरी कमेटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। चौधरी कमेटी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैं हूं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे हैं फॉब न्यूज़। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार दीपक कुमार के साथ इस समय मौजूद हूं डीआरसीसी कार्यालय में। यहां पे डीआरसीसी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस मांग को लेकर है, चलिए जानते हैं। कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, सरकार ने हम लोगों को मजबूर करके रखा है। अभी सरकार को दिख नहीं रहे, 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय को दिख नहीं रही है सरकार को देखने के लिए नहीं आया। सरकार को दिख नहीं रहा है कि ये मानव संसाधन किसका बर्बाद हो रहा है। ये बिहार को विकसित बनाने में, विकासशील बिहार को विकसित बनाने में जिस संसाधन बल का प्रयोग किया जा रहा था, जो बल लगे हुए थे निष्ठापूर्वक काम में, उनको आपने मजबूर करके हड़ताल पर बैठा दिया है। अरे अब तो मान लीजिए भाई, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती किए हुए हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। काम काज छोड़ कर बैठे हैं हड़ताल जी, मेरी मांग सुन लो मेरे सरकार जी, मेरी मांग सुन लो मेरे सरकार जी। सरकार के कान में जू नहीं जा पा रही है, उनको समझना चाहिए इस चीज़ को ना। 3 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम कह दे रहे हैं सरकार को, इस बात को चेत लें। यदि वो अपने हमारी मांग को नहीं मानते हैं, एकदम जायज मांग है हम लोगों का। कौन सी बहुत बड़ी मांग हमने रखा है, पूरे बिहार में लागू है चौधरी कमेटी। चौधरी कमेटी आपने संविदा कर्मियों के लिए ही बनाया था, डाटा एंट्री ऑपरेटर SWO MPA के लिए ही बनाया गया था, और चौधरी कमेटी कह दिया है कि SWO MPA के ऊपर ये चौधरी कमेटी लागू होनी चाहिए। आप लागू कर दीजिए, बहुत ही छोटी सी मांग है, आपने पूरे बिहार में लागू कर रखा है, हमको क्यों छोड़ रखे हैं आप। अदर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, पूरे बिहार में लागू है। 38 जिला में केवल SWO MPA जो DRCC में निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, जहां से बिहार की शिक्षा का आधारभूत संरचना आगे बढ़ रहा है, उस पर लागू नहीं किया है। विलंब से मानदेय में वृद्धि करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिन पहले बताए थे कि आप लोगों के मानदेय में हम वृद्धि करेंगे। अब तो वो सुन लें, 7 साल हो गया। 2016-17 में वो बताए थे कि हम आपके मानदेय में वृद्धि करेंगे। हम लोग टेक्निकल स्टाफ है भाई, हम लोग नॉन टेक्निकल से तो नहीं आए हैं। 3-3, 4-4 परीक्षा दे करके मेरिट बना है, और मेरिट के आधार पर सबसे ऊपर के जो प्रतिभाशाली लोग थे, उनको इन्होंने लिया है बिहार विकास मिशन ने, बिहार के विकास के लिए, और हमने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है। कमेटी बना, चौधरी कमेटी बनी कि इसको आप लागू कर दिए। चौधरी कमेटी ने कहा, अनुशंसा कर दिया कि इन लोगों के ऊपर लागू कर दिया जाए, और आपने फिर एक कमेटी का गठन कर दिया। आपकी मनसा क्या है, आप ये तो बताइए। मानदेय में वृद्धि करना है, आपने कह दिया, घोषणा करने से होता है या कागज पर लिखने से होता है कि आप दीजिएगा मानदेय में वृद्धि कब कीजिएगा। हमारे बाद जो लोग आए हैं उनको आपने मानदेय बढ़ा के दे दिया, और हमको आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। सब जगह लागू है, सिर्फ DRCC कर्मचारी के साथ लागू नहीं है। और दूसरा मांग है, हम लोग का जो सिक्योरिटी मनी है वो 1 महीने का विभाग जो है वो जमा रखा है, वो उसे मुझे वापस चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि हम लोग का जो है 22 दिन पे एक सीएल क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग को अपना पैसा कटा के घर जाना पड़ता है। अगर 2401 लीटर लागू हो जाएगा तो हम एक मुश्त 15 सीएल 16 सीएल ले सकते हैं। बहुत से लोग हमारे सहकर्मी हैं जिनका 400-500 किलोमीटर दूर उनका घर है, किसी अनिश्चितकालीन घटना घटती है तो हम लोग घर नहीं पहुंच सकते हैं। ये सब हम लोग का 5 मांग है। उसके लिए सुविधा भी नहीं है, इमरजेंसी सुविधा कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार का। धरना प्रदर्शन रखने का क्या मतलब?
हम लोग का मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। 5 मांगे कम सरकार मान ले तो और फिर हम लोग अपना काम करने पे लग जाएंगे। पहला मांगे है चौधरी कमेटी लागू करे, सारे डिपार्टमेंट पे लागू है, हम लोगों पे लागू कर दे। दूसरा डिमांड है कि सरकार ने हमारे 1 मंथ के पैसे खुद ले करके रखे हैं, तो वो पैसे हम लोग को रिटर्न कर दे इंटरेस्ट के साथ। तीसरा है कि हम लोगों का जो गृह जिला है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो करके बहुत दूर दूर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, 300, 400, 500 किलोमीटर के रेंज में। तो या तो वुमेन को एटलीस्ट है जो होम डिस्ट्रिक्ट दे, या नहीं तो फिर उसके अगल बगल या फिर ऑप्शन दे कि कहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे गए। बस यही सारी हमारी मांगे हैं। अभी आप कितने दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए? तीसरा दिन है आज धरना का। सरकार के जो हम लोग मांग रखे हुए मांग पूरा नहीं करे, उसके हम लोग लिए बैठे हुए यहाँ पर। और ये हमारे सारे भाई जो भी है हमारे डीआरसीसी कर्मी सभी कोई सामूहिक रूप से बैठे हैं कि इसलिए कि सरकार हम लोग को मजबूर कर दी है बैठने के लिए। नहीं तो हम लोग अपने दिल स्वेच्छा से काम करने के लिए आए थे, न कि हम हड़ताल और लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हुए थे। जैसे कि चौधरी कमेटी हम लोग पे लागू किया जाए और हम लोग का जो वेतन में 10,000 रुपये का बढ़ोतरी किया जाए, ठीक है। और जो हम लोग का CL जो अर्जित होता है 22 दिन पे एक, जो हम लोग का साल भर में जो पूरा 15 CL दिया जाए, जो हम लोग को दूर दराज जाने में आने जाने में सुविधा